हरे कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन एकादशी है। इसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। और इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन को चुना भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। तो अनेक तरह के व्रत लोग रखते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, शुक्रवार का, तो अलग अलग देवताओं के लिए रखा जाता है, लोग रखते हैं। परंतु वैष्णव जन जो व्रत रखते हैं वह है एकादशी का, जो जीवन भर के लिए है। गोपियों ने एक बार श्रीमती राधा रानी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तब ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन विस्तार से आया है कि श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने श्रीमुख से एकादशी व्रत का महात्म वर्णन किया है। वहां पर उन्होंने सभी 26 एकादशियों का महात्म कहा है कि किसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड पुराण में इस एकादशी का महात्मा का वर्णन है कि इस एकादशी को करने से क्या होता है, महात्म्य अर्थात क्या लाभ है। जैसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से क्या लाभ होगा, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो ये महात्म्य है। तो इसके लिए ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा थे जो बहुत प्रतापी थे, अपने प्रजा का भरण पोषण अच्छे से करते थे, संतान की तरह उनका पालन करते थे। एक बार उनको स्वप्न आया कि उनके पितृ जो पितृलोक में थे वो वहां न होकर नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उच्चतर लोक में एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं, और यहाँ से जो हमारे पितृ हैं जो कि योग्य हैं वे वहां जाते हैं मृत्यु के पश्चात। वहां पर बहुत ऐश्वर्य है, परंतु जैसे ही श्राद्ध बंद हो जाता है वे वहां से नीचे आ जाते हैं, जिसके विषय में अर्जुन भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि अगर मैंने यह युद्ध किया तो कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा, जिससे श्राद्ध बंद होने के कारण पितृ वहां से नीचे गिरने लगेंगे। यह इस तरह से है कि मानो आपने अपने अपने पितरों को कहीं भेजा है और फिर प्रति वर्ष आप उन्हें धन भेज रहे हैं कि आप वहां पर बने रहें, आनंद से रहें। तो ये उस वैखानस नाम के राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितृ नरक में है। तो उसने अगले ही दिन ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं अपने सारे कार्य भली भांति कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पितृ कष्ट में क्यों है। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि पास ही में पर्वत मुनि रहते हैं, आप उनसे पूछिए। तब पर्वत मुनि से मिलने पर उन्होंने राजा को मोक्षदा एकादशी के विषय में बताया और कहा कि उसके पालन से उनको अर्थात उनके पितरों को उच्च गति प्राप्त होगी, जिससे राजा ने ऐसा ही किया और उनके पितृ उन्हें स्वप्न में प्रसन्न दिखाई दिए। ये साधारण दृष्टि से कथा महात्म्य आता है मोक्षदा एकादशी का, परंतु यदि अगर हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी वस्तु उन्हें हम क्या प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यदि पितृलोक चले भी गए तो वहां जाकर पुनः पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। यानी भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्तिरु अर्जुना। तो सबसे अच्छा उपहार क्या है जो संतान अपने माता पिता को दे सकती है? धन दे देना, सुख दे देना, शारीरिक सुविधा दे देना, यह सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु ये सब क्षणिक सुख दे देना है, हमेशा के लिए नहीं। वे जन्म लेंगे, फिर उनकी मृत्यु होगी और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। तो यदि सबसे अच्छा उपहार में कोई देना चाहता है तो संतान को सबसे पहले तो स्वयं भक्ति करनी चाहिए, फिर उसका फल माता पिता को देना चाहिए, जिससे उनको सही दृष्टि में मोक्ष प्राप्त हो। परंतु यहाँ मोक्ष शब्द का सही अर्थ भी समझना होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ है अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है स्वयं भगवान बन जाना। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना, परंतु यह सब गलत धारणाएं हैं।
क्योंकि जीव कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं खोता है। भगवान में विलीन हो जाना यह भी कोई बहुत अच्छे प्रकार का मोक्ष नहीं कहा जाता, क्योंकि शिशुपाल की कथा हम सभी जानते हैं कि राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा हेतु सभी की सहमति से चुना गया तो शिशुपाल द्वेष से भर गया और निंदा करने लगा। तब 100 अपराध पूर्ण होने पर भगवान द्वारा उसका वध हुआ। तो वहां सभी ने देखा कि शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर भगवान में विलीन हो गई। यह भी एक प्रकार की मुक्ति है, परंतु भक्तगण इसे स्वीकार नहीं करते। इसके लिए भागवतम में भगवान कपिल कहते हैं, अगर मेरे भक्त को यदि मैं मुक्ति देता भी हूँ तो वे स्वीकार नहीं करते, वे तो सेवा को स्वीकार करते हैं। अतः सही अर्थ में मुक्ति है भगवान की सेवा को स्वीकार करना, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाना और मृत्यु के पश्चात उनके धाम में जाकर फिर से उनकी सेवा करना, ये मुक्ति कही जाती है। तो इसलिए यदि सबसे श्रेष्ठ उपहार हम अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को और आने वाले वंशजों को देना चाहते हैं तो वो है भगवान की भक्ति करना। एक ऐसा मार्ग है जिससे हम स्वयं भी मुक्त हो सकते हैं और अपने पूर्वजों को और अपने वंशजों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसे इनमें से सबसे एक सुंदर उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, जिनसे भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर पूछते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। जिस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान, मैं व्यापारी नहीं, मैं वणिक नहीं, परंतु नरसिंह भगवान के बार बार कहने पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हे प्रहलाद, जिस कुल में तुम जैसे भक्तों का जन्म होता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। न केवल इस जन्म की अपितु पूर्व जन्म के भी माता पिता तर जाते हैं। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मोक्षदा एकादशी से हमें यह समझना चाहिए कि रीति रिवाजों में ना पढ़कर हम भक्ति करें, साधारण धर्म में ना फंसकर आध्यात्मिकता का पालन करें। तो कोई पूछेगा कि रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज का अर्थ है कि आप ये कीजिए, आपको यह प्राप्त होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। यह सब नियम दिए गए हैं, लेकिन हमें इन नियमों में फंस नहीं जाना चाहिए, इनके उद्देश्य को जानना चाहिए। इनका उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए रीति रिवाजों में ना फंसकर उनके उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। साधारण धर्म में ना फंसकर उस आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिकता हमें सिखा रहा है कि साधारण धर्म हमें किस प्रकार बांध रही है, एक समाज से, एक धर्म से, एक शरीर से, जबकि आध्यात्मिकता आपको मुक्त करती है उस हर एक भावना से जो आपको इस भौतिक जगत में बांधता हो। इसलिए उद्देश्य यह होना चाहिए कि कैसे हम अपने पितरों को सबसे अच्छा उपहार दें, जिससे फिर से वे ना कभी जन्म ले, ना भूखे रहे, ना कष्ट पाएं। और इसी के लिए कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च तेन। अर्थात जब कोई भक्ति करता है तो उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता पिता धन्य हो जाते हैं, स्थान धन्य हो जाता है और पितृ जहाँ भी रहते हैं आनंद में रहते हैं। तो इस दृष्टि से हमें इस मोक्षदा एकादशी में समझना चाहिए, और वो हमने जाना कि वो है भगवान की सेवा, जिससे सही दृष्टि में हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और इसी हेतु भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी का दिन चुना भगवत गीता के ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है जो सही दृष्टि में हमें मोक्ष देता है। अतः इस मोक्षदा एकादशी के दिन आप सब भी इस व्रत का पालन करें, जिसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, उन्हें प्रसन्न करना। और इसका सबसे सरल साधन है भगवान के दिव्य नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा इस दिन भगवत गीता यथारूप का पाठ भी अवश्य करें, और स्वयं पाठ करने के साथ साथ आप इसका दान भी अवश्य ही करें व दूसरों को भगवत गीता उपहार में दीजिए और जाने कि क्या है सच्चे अर्थों में मोक्ष। धन्यवाद। हरे कृष्ण।